सो वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीपीएस क्या होता है और अगर हमें फॉरेक्स में अल्गो ट्रेडिंग करनी है तो वीपीएस क्यों लगता है। वीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो अगर हमें कोई भी बॉट या एक्सपर्ट एडवाइज़र यहाँ पे हमें यूज़ करना है MT5 पे, तो हमें वीपीएस खरीदना पड़ता है अगर हमें वो बॉट 24 आवर्स वहाँ पे रन करना होगा। तो वीपीएस खरीदने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हो, वहाँ पे वीपीएस डाल सकते हो, बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे आएगी, तो वहाँ से आप वीपीएस परचेस कर सकते हो। वीपीएस मतलब एक कंप्यूटर ही होता है जो सिर्फ हमारे लिए ही यूज़ होता है। तो एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें हम सीपीयू जीपीयू कितने कोर का सारा चीज़ें कैसे रहेंगी वो हम सिलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हमारा वो सर्वर बनता है। वीपीएस मतलब हम हमारे लिए खुद के लिए एक सर्वर खरीदते हैं जिसकी वजह से वो हमें 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो भी बॉट हम वीपीएस में कनेक्ट करेंगे वो 24 आवर्स रन होता रहेगा, अगर आपका लैपटॉप या पीसी बंद हो जाता है तो भी। अगर हमें बॉट चलाना है तो हमें वीपीएस की ज़रूरत यहाँ पे लगती है। तो वीपीएस आप बहुत सारे परचेस कर सकते हो। वीपीएस आपको 500 से 2000 3000 तक जैसे चाहिए वैसे मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वीपीएस खरीदने के बाद उसको कनेक्ट कैसे करना है। तो आपको सिंपल यहाँ पे सर्च बार में चले जाना है। सर्च बार में आप अगर आओगे तो आपको यहाँ पे डालना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इस पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे ये नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये कंप्यूटर वीपीएस मतलब एक सेपरेट कंप्यूटर ही होता है जो 24 आवर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम करता रहता है। तो ये कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया, इस पे ये आईडी मुझे मिला है, मैंने परचेस किया है। तो यूज़र नेम है मेरा, जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ये है, और पासवर्ड मिलता है हमें जब हम परचेस करते हैं वीपीएस को, तो वो पासवर्ड हमको डालना होता है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये यहाँ पे कनेक्टिंग टू ये जो पीसी हमने बनाया है खुद से, वीपीएस बोलते हैं इसको, तो ये उस पर कनेक्ट कर देता है और ऐसा एक वर्चुअल पीसी हमारा बन के आ जाता है। तो ये आपका वीपीएस अभी ओपन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम पे से आपको सेम, ये अभी हमारा एक पीसी है तो ये पीसी पे हमको सेम वहाँ पे जो प्रोसेस की ये सारी प्रोसेस यहाँ पे वही करनी है। तो हमको यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाके MT5 का ऐप डाउनलोड कर लेना है। MT5 का ऐप डाउनलोड करने के बाद में जो फाइल हमने हमारे एक्चुअल पीसी में डाउनलोड कर रही है वो वहाँ से कॉपी करके, वो फाइल हमको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ऐसे मैं इसको ऐसे कॉपी कर लूँगा, आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेना। और मैं चला जाऊँगा यहाँ पे MT5 पे। MT5 पे ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चला जाऊँगा फाइल में, यहाँ पे मैं चला जाऊँगा ओपन डेटा फोल्डर में। ओपन डेटा फोल्डर में चले जाने के बाद में यहाँ पे जो मुझे MQL5 का मिल रहा है मैं उस पर ओपन कर दूंगा। ओपन होने के बाद में चला जाऊँगा मैं यहाँ पे एक्सपर्ट में, और जो भी मेरा बॉट है वो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद में वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट था तो वो नहीं आया। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, ये विंडो क्लोज कर देनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है और ये आपका आ गया होगा। तो आपको अभी जाना होगा व्यू में। व्यू में जाने के बाद में आपको जाना है नेविगेटर में। नेविगेटर आपका ओपन हो जाएगा। नेविगेटर ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे ढूंढना है एक्सपर्ट एडवाइजर्स। बॉट को हम MT5 के इसमें एक्सपर्ट एडवाइजर बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे चले जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद में आपने जो फाइल कॉपी की थी वो MT5 पे यहाँ पे आ जाएगी और आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल बॉट को यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप करना है, मतलब ऐसा करना है, यहाँ पे लेके आना है। अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं इसको ऐसे करके हो जाएगा। तो मैं अभी इसको ऐसे, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, ये भी इसको कट कर देता हूँ। ओके, कट करने के बाद में यहाँ पे मुझे ऊपर टैब में ये मेरा वर्चुअल पीसी का आईडी दिखेगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ऐसे कर देना है और ये स्ट्रीम में क्लोज कर सकता हूँ, तो मैं इसको भी क्लोज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा क्लोज हो जाएगा। तो ये पीसी ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका
बॉट है वो अभी ये पीसी में कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर आप यहाँ से ये इसको स्विच ऑफ भी कर देते हो तो भी हमारा जो वीपीएस है वो काम करते रहता है। इसको ही हम वीपीएस कहते हैं और इसी वीपीएस के थ्रू हम हमारा बॉट 24 आवर्स रन करते हैं। तो अभी कौन सा वीपीएस हमें खरीदना चाहिए? तो आपको क्या करना है, जो भी ब्रोकर आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो वो ब्रोकर का सर्वर आपको देखना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है कि ये ब्रोकर का सर्वर के पास में कौन सा वीपीएस अवेलेबल है। तो अगर वीपीएस का सर्वर और ब्रोकर का सर्वर पास पास में रहता है तो जो ऑर्डर्स मिलते हैं ब्रोकर को वो काफ़ी फास्ट होते हैं। इसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, स्लिपेज कम लगते हैं। ना के बराबर स्लिपेज हमारे लगते हैं जब दोनों सर्वर्स काफ़ी पास पास में हो। इस तरह से आपको सर्च करके थोड़ा एनालिस करके वीपीएस खरीदना है। रैंडम ऐसा कोई भी वीपीएस मत खरीदो। अगर आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको वीपीएस चाहिए तो आपको इंडिया में से कोई भी वीपीएस खरीदना नहीं है, क्योंकि उसके सर्वर्स और फॉरेक्स ब्रोकर जो कि बाहर के हैं इनके यहाँ में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इनके वजह से स्लिपेज लग सकते हैं, ऑर्डर्स लेट आ सकती है। तो इसके वजह से हमें वीपीएस खरीदना है बाहर का, इंडिया के कोई भी वीपीएस यहाँ पे मत खरीदना। होस्टिंगर हो गया, जो कि ये वीपीएस है इंडियन के, ये लोकल वीपीएस आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। तो इस तरह से वीपीएस आपको खरीदना है, काम करवाना है।